एक लड़का को देखे हम, सर में बाल यहां से लेके यहां तक, इधर बाले नहीं, इधर बाल नहीं, खाली बीच में बाल है। हम उसको बोला इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम आबिद है। हमने कहा नाम तो बहुत अच्छा है, मुसलमान हो? हाँ मुसलमान है। हम बोले बाल की भी लू, उड़ी उड़ी लू? बोले नहीं उड़ा नहीं है, ये कटिंग है। हमने कहा कौन कटिंग है? बोला मुर्गा कटिंग है। अल्लाह कह रहा है तुम अच्छा हो, तुम अशरफ हो, तुम अफजल हो, तुम बेहतर हो और कुर्बान जाओ। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है, खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता है नहीं हम मुर्गा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब कुर्बान जाइए, रोटी पका रही थी, रोटी। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या पका रही थी? बोलिए। रोटी पका रही थी। कहां पर? गैस में। गैस नहीं था उस वक्त, जमाने में गैस नहीं था। अब उस जमाने में कहीं गैस तो इधर आया है, इधर ना आया है। फुचुक लेटर जलाइए, फुचुक जले। ये गैस अभी है, पहले जमाने वो मिट्टी का चूल्हा, तंदूर वाला चूल्हा, कोयला लकड़ियां डाल दी गई, जल रही है, लकड़ी जल रही है, ताव लग रहा है चूल्हे के अंदर में, तो रोटी बना करके चूल्हे के अंदर में लगा देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, तो आपने फरमाया आयशा क्या कर रही हो? या रसूलल्लाह रोटी बना रही। बहुत अच्छा, रोटी पकाओ। तो अम्मा आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह सब रोटी तो मैंने पका ली है, एक रोटी बच गई है, थोड़ा हमको काम है, आप जरा ये रोटी को चूल्हे पे रख देंगे? आगे रख दूंगा। मुसलमानों, नौजवानों, अभी का नौजवान होता, बीवी बोलती कि सबटा रोटी हमें बनेला, एक रोटी ते बनाला फुदकी बाप, बाप फुदकी बाप तो आसमान पे पहुंच जाता कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हम रोटी बनाएंगे? हम रोटी बनाने वाला पसंद नजर आते तुमको? हम एम में है, उम में है। वजह कायनात है। मुसलमानों देखो ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है, इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये वो है, ये वो है, पहचानो। उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़ा हो गया, डूबा सूरज को, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अल्लाह ने वापस कर दिया। ये वो जाज़ात है। रोटी बनाने के लिए बैठ गए चूल्हे के पास, रोटी मारे चूल्हे में लगा दिए, बार बार देख रहे हैं रोटी है कि पकने का नाम नहीं ले रही है, रोटी पकी नहीं रही, रोटी कहने पक रही है। निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं रोटी वैसी वैसी कच्ची, आटा का आटा रखा हुआ है, फिर चूल्हा में लगा। आधा घंटा हो गया, अम्मा आयशा आ गई। अम्मा आयशा ने देखी कि अभी तक ये एक रोटी नहीं पकी। कही या रसूल अल्लाह अभी तक आप एक रोटी नहीं पका पाए? कहा कि आयशा वही तो मैं देख रहा हूं कि ये रोटी पक काहे नहीं रही है। अरे सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह, ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? ए बाबू शोरगुल मत करो। नौजवानों, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती या रसूल अल्लाह अभी तक आप एक रोटी नहीं पका पाए, हम इतनी रोटियां पका लिए चंद मिनटों में। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया आयशा यही तो मैं भी देख रहा हूं, काफी देर हो गया, ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? एक कड़ाके की ठंड है, अभी कड़ाके की ठंड है, दिसंबर जनवरी का महीना है। हमारा नौजवान फजर में गायब रहता है। फजर में, अरे बोलो भाई, जोहर में 12 आदमी, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, शाम में 5 आदमी, फजर में यक्को नहीं। ये गए कहां? बोले पलंग तोड़ रहा है।
औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था, औरतें बात कर रही थी, नौजवान सुन रहा था। तो इसी के दरमियान में एक सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी यही था, ये भी बोलता, कोई मर्द को बुलावा, कोई मर्द को बुलावा, लाठी लगाते, सांप को मारते, कोई मर्द को बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, तो तुम्हारा चला ले। बोले मैं भूली गिला। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा ला जवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा ला जवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनका शैदाई संसार, जिनका शैदाई संसार तरसे करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बहुत सारा बच्चा नौजवान हमारा खड़ा है। अल्लाह जो जहां खड़ा है, अल्लाह उनके खड़े होने को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो जहां बैठा है, उनके बैठने को कबूल फरमा ले। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई है, अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी बैठने को कबूल फरमा ले। आमीन बोले दो। एक लड़का, बात याद आ गई, ये बच्चा जूता लेके मजलिस में आया उठा करके। एक आदमी अपने बेटे को पीर साहब के पास ले गया। कहाँ ले गया? अरे बोलो भाई, पीर साहब जानते हैं ना? हाँ, जिनके हाथों में हाथ देकर बैत होते हैं लोग कि गुनाह नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए, सबको होना चाहिए। किसी पीर का दामन पकड़ो, किसी पीर का दामन थामो, कुर्बान जाओ। एक से एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं और कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पीर साहब के पास ले गया एक आदमी अपना बेटे को, बोला, ये पीर साहब, ये हमारे बेटा जो बहुत बड़का चोर, बहुत चोरी करता है, कोई ऐसी ताबीज दिए ये चोरी करना छोड़ दे। पीर साहब बोला, ठीक, चिंता मत करो, ताबीज है। एक ताबीज पीर साहब बना के बच्चे के गले में पहना दिया। अब बोले कि अब इंशाल्लाह चोरी, अरे बोलो चोरी, अब चोरी नहीं करेगा, जाओ। लड़का का हाथ पकड़ा, रास्ते में चल रहा तो लड़का चल ही नहीं पा रहा, लड़का चल ही नहीं पा रहा है। तो बाप सोचा कि ताबीज का असर बदन में महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि ताबीज असर कर रही है, बच्चे के अंदर में, जिस्म में महसूस हो रही है। कुर्बान जाइए। तो बेटा को बोला, ए बेटा चलो। बोला, अब्बा हमसे चला नहीं जा रहा है, ये जूता जो पहन लिए है ना, ये बड़ा टाइट जूता है। तो उसका बाप बोला कि कौन जूता पहने, अपना जूता क्या किए? बोला, हम पीर साहब एक जूता पे ही चला लेंगे। है नौजवानों, मुसलमानों, और कुर्बान जाओ, अपने बच्चे को दीन सिखाओ। हजरत मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब दामत बरकातुहुम बहुत अच्छी बातें बताए। वो शकील बिन हनीफ का जो अभी जो जाल बिछाया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, ये दरभंगा का रहने वाला है। अब बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। शकील नाम है, शकील, अब बाप का नाम है हनीफ। आपको मैं बताऊं, और कुर्बान जाओ, ये तो आपने अभी वो सुन ही लिया है
उसके झांसे में नहीं आना, उनके चेलों के झांसे में नहीं आना है। कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तक इस धरती पर एक भी आदमी अल्लाह अल्लाह करने वाला जिंदा रहेगा, कयामत नहीं आ सकती। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों दिल से कीना निकालो, दिल से कीना निकालो, दिल को साफ करो। ये इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की जगह है। ये जो दिल है ना, अब कुर्बान जाओ, अब कितना टेंशन पालेगा भाई आदमी। ओह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक देहात से एक आदमी खाना बना कर लेके आया, पुलाव बना कर लेकर आया, खाना बना कर लाया। ओ ला के दिया कि हजरत ये हम अपने हाथों से बनाए हैं, हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। खिला दो। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत आपका रोजा है, आज आपका रोजा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, मुझे पता है, मुझे पता है, खाने दो, मैंने रोजा तोड़ दिया है, खाने दो। उस मुरीद से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, ये बहुत शौक से अरमान से खाना बना कर लाया था, अगर मैं खाना ना खाता इसका दिल टूट जाता। हमने रोजा तोड़ा है, रोजे का कफारा है, लेकिन किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं। किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे, मेरे हाथों से किसी को नुकसान ना हो, मेरी जबान से किसी को नुकसान ना हो, मेरी जबान से किसी को तकलीफ ना हो। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस दिल को साफ करो, पाक करो। इस दिल में अल्लाह अल्लाह की रसूल की मोहब्बत को बसाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार है। इस दिल के अंदर में अल्लाह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत रहनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये मस्जिद के हवाले से, अच्छा देखिए कि मस्जिद का नाम भी बड़ा प्यारा है, मस्जिद आयशा। आरिफ बिल्लाह हजरत अल्लामा नसीम साहब दामद बरकातहू, ये वो चेहरा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर जिंदा वली किसी को देखना है तो मौलाना नसीम साहब को देख ले, ये जिंदा वली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई है। मस्जिद आयशा, आयशा कौन थी? आयशा कौन थी? कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आज हमारे घर में बेटी पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है, हम मौलाना साहब इमाम साहब के पास जाते हैं कि बच्ची पैदा हुई है, एक नाम रख दीजिए। हजरत ने कहा कि जाओ उसका नाम आयशा रख दो। तो लोग कह जी दो, ये तो पुराना नाम रह गया, वो नया नाम था, पुराना नाम हो गया, कोई नया नाम दीजिए। तो हमने कहा कि नया नाम, बोला हाँ नया नाम था, ये तो पुरहा भगली नाम, बूढ़ो भागली। तो हमने कहा कि नया नाम लिए, तो वो नाम रखा फुतकी। बोले हाँ फुतकी नया नाम, फुतकते रहेगी वो, रिंकी, और नहीं होगा तो पिंकी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक नौजवान शादी किया, 4 महीना में बच्चा हुआ। कितना दिन हुआ? 4 महीना का बच्चा है जी, 4 महीना का बच्चा है जी। लड़का बियाह किया, 4 महीना में बच्चा, तो लड़का बड़ा घबरा गया। बीवी से पूछा के गए 4 महीना में बच्चा भाग लिया, इकर नाम की रखी गए? तो बीवी बोली कर नाम रखी तब स्पीड खान। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। कुर्बान जाओ, नाम बहुत ऊंचा है। ये जो नाम है ना आयशा, बहुत ऊंचा नाम है। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये हमारी माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम है। और कुर्बान जाओ, और जिसकी गोद पे मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख कर सोते थे, तो वही की नाजिल होती, वही नाजिल होती।
कुरान उतरता था। ये वो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। और कुर्बान जाओ, बड़ी प्यारी बीवी, बड़ी चहीती बीवी, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और चहीती लाडली अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से इस मस्जिद का नाम रखा गया है। तो नाम का जात पर असर होता है कि नहीं होता? बोलिए। अरे नाम का जात पर असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नाम का जात पर असर होता है। मुसलमानों, नौजवानों, इस मजलिस में इस जलसे के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, जिसका नाम अब्दुल रशीद है, जिनका नाम अब्दुल जब्बार है, जिनका नाम अब्दुल कलीम है। और कुर्बान जाओ, होना भी चाहिए। अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, उसके बाद अब्दुल्ला है, उसके बाद अब्दुल रहमान है। ये नाम रख, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार, ये सब के सब अल्लाह के बंदे। एक किशनगंज जिला में जलसा में गए, एक 13-14 साल का लड़का खिदमत कर रहा था। बहुत खिदमत किया, सर में तेल उल भी लगा दिया, मालिश किया। तो हमने वहां पूछा, वहां सुरजापुरी भाई हमारे रहते हैं, तो मैंने पूछा, अरे बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलू, मुख लाज लगो। निकल लो, लाज क्या लगो? बोले नाम की छो? बोली नी लजा बेटा, बोल की नाम छोड़ दो। बोलो मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान के रखियाल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादो नाम की छुलकू? बोले मोर दादो नाम रहे लटकान। सब कोई नाम है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अपने घर के अंदर में बच्चा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। तो मैं ये कह रहा था कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो धरती को बनाया, जो जमीन को पैदा किया। अल्लाह कौन है? और कुर्बान जाओ, जिसने आसमान को पैदा किया। और कुर्बान जाओ, ये जमीन को कितने दिनों में अल्लाह पैदा फरमाया? मेरा अल्लाह कुन कह देता, जमीन बन जाती। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह ने कुन कहा, जमीन बन गई, कुन फरमाया, आसमान बन गया। ओ मेरा अल्लाह वो है। और कुर्बान जाओ, जिसने हमें पैदा किया, सारी मखलूकात को पैदा किया। कमोबेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। कितने को बोला भाई? 18,000। और उन 18,000 मखलूकात में सबसे अच्छा, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अशरफ इंसान को बनाया। किसको बनाया? अरे बोलो भाई, किसको बनाया? इंसान को बनाया। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें अच्छा बनाया है, तुम खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें आला बनाया है, तुम खूबसूरत हो। तो मैंने तुम्हें अफजल बनाया है, तुम खूबसूरत हो। लेकिन कुर्बान जाइए, अभी का जो दौर, अभी का जो जमाना चल रहा है, हमारा ये बच्चा नौजवान, और कुर्बान जाइए, ये खूबसूरत बनना ही नहीं चाहता है। ये खूबसूरत बनना नहीं चाहता है।